I'm getting 4 times t square plus 90 plus 14 is equal to t square plus 20t plus 100, right? 4t square minus t square is 36 plus this is 16t, 15, 56 minus 44 sir. 60 minus 44 कुछ ऐसा आ गया, राइट? सर 3t स्क्वायर आएगा ना? तो t की वैल्यू क्या, हाँ 3t स्क्वायर बेटा, t की वैल्यू क्या होगी जो सेटिस्फाई कर रही है? तो ध्यान दो 2 पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं? t इज इक्वल टू 2, राइट? ठीक है, एक तो वैल्यू t इज इक्वल टू 2 मेरे पास आ गई और दूसरी वैल्यू है जो अपने को काम जो कर रही होगी वो, राइट? यू कैन फैक्टर, जल्दी यहाँ तक नोट कर लो। और ये 22 और 6 में फैक्टराइज होता है। हाँ अभी करता हूँ। डन एवरीवन? राइट, आगे लिखना चाहूँ तो यहाँ कर सकता हूँ 3t स्क्वायर माइनस, क्योंकि 2 पर 0 हो ही रहा है, मैंने कहा माइनस, मैंने 12 किया, माइनस 12 किया तो प्लस 12, राइट? माइनस 12 ले लिया, 16t 12 मैंने ले लिया तो ये 32 इज इक्वल टू 0, राइट? दिस इज t इज इक्वल टू 2, राइट? और दूसरा 3t, t की वैल्यू एक और आ रही है, तो दोनों वैल्यूज के लिए हमें सेटिस्फाई करना होगा। सो 3 t minus 2 and under bracket 3t plus 2 plus 16 is equal to 0, कुछ ये आया होगा, 3t plus 6 22 is equal to 0, तो t is equal to 2 and t is equal to minus 22 by 3, राइट? तो ये t मेरा था x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 2, एक आ रहा है, और एक आ रहा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 22 by 3 इज इक्वल टू 0, राइट? फ्रॉम दिस आई कैन से कि x इज इक्वल टू 1 है एंड x इज इक्वल टू माइनस 2, ये दो रूट्स आ रहे हैं वो साफ दिखाई दे रहा है, राइट? एंड फ्रॉम देयर see I can say no real roots ना, इससे रियल रूट्स मेरे पास नहीं आएंगे, राइट? तो x की दो वैल्यूज मेरे पास। अच्छा कैसे पता चला रियल रूट्स नहीं आएंगे? ध्यान दो, इसे कंप्लीट स्क्वायर में करता तो ये आता है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 22/3 माइनस 1/4, ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाती है, होल स्क्वायर का टर्म प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0 आप बोल रहे हो ना, होल स्क्वायर का टर्म प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0 तो कभी रियल वैल्यू देगा ही नहीं, दिस इज नॉट लेस देन 0 भी आप बोल सकते हो, बट अभी नहीं पढ़ा इसलिए मैंने उसको यूज नहीं। दिस इज वन ऑफ द मेथड, आई गेस काफी लोगों ने ऐसा किया होगा, and you are getting something like this, okay? Okay, now लेकिन the next मतलब this to this what we can do, ये तो एक तरीका हुआ जिससे हम लोगों ने वर्किंग की। ध्यान दो, थोड़ा सा अच्छे से बैच में आप लोग हो तो थोड़ा अच्छा तरीका भी करते हैं यार, तो कुछ तो और यूज करें कि कैसे कैसे हुआ जा सकता है या कैसे वर्किंग हो सकती है। इज इट ओके? यस सही है। सी सेकेंड मेथड ऑन दिस, मैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 को नाम दे दिया u, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को नाम दे दिया v, ठीक है? क्वेश्चन मेरे पास है अंडर रूट u प्लस अंडर रूट ऑफ v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 .
अब u v में मैं चाहूं तो लिख भी सकता हूँ u प्लस v को, राइट, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 19, राइट। एंड यहां से मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है कि u माइनस v की जो वैल्यू है वो है 5, राइट। एंड वी नो दैट कि u माइनस v एंड u प्लस v जो मेरे पास होगा, ये u माइनस v की वैल्यू जो है, इससे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट u माइनस अंडर रूट v एंड अंडर रूट u प्लस अंडर रूट v इज इक्वल टू 5, राइट। So from this I'm getting under root u minus under root v is equals to 5 upon 3x square plus x plus 19 का अंडर रूट, राइट। अब ये दो इक्वेशन जो मेरे पास गिवन है, दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, गेटिंग माय पॉइंट। 2 अंडर रूट u इज इक्वल्स टू दिस, अगर मैंने इसे नाम दिया t प्लस 5/t, राइट। आपके पास ये भी तरीका हो सकता है, उसी तरह का इक्वेशन है लेकिन दूसरे तरीके से, मतलब थोड़ा सा हमने सॉल्व करने के तरीके को चेंज करते हुए यहाँ तक पहुंचे। नोट डाउन। इसे ब्रेक करने का एक अच्छा तरीका होता है, आप u v लेके अंडर रूट को अलग अलग स्प्लिट कर सकते हो। आगे का सॉल्व तो जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। सेकेंड लास्ट स्टेप वापस समझाओ ना। ये वाला बेटा देखो, ये जो मेरे पास गिवन है, इसे आप सोचो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर होता तो क्या लिखते आप, a माइनस बी इंटू ए प्लस, हाँ सर वो तो अगर समझा। u माइनस बी रिटर्न, तो ये दोनों मैंने उसके स्प्लिट करके लिखा इज इक्वल टू 5। इसकी वैल्यू ऑलरेडी मेरे को गिवन है, राइट, वो मैंने यहाँ पर ओ सर समझा बैठा। समझा। तो वो कैलकुलेशन है ना, वो जैसे आपको अच्छा लगता है सबसे अच्छा वैसा ही कैलकुलेशन होता है। सर समझा मैं। ओके, यस सर। ओके। कई वैरायटी होते हैं क्वेश्चन के, राइट, कई वैरायटी होते हैं। सर्ट्स और पावर में तो इतने सारे हो सकते हैं कि यू कैन काउंट दैट, राइट। बट फिर भी कुछ तो हम लोग को देखना बनता है। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, एवरीवन रेडी ना? बात तो समझ गया किस तरह के क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूँ ना? एवरीवन रेडी, राइट। अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 प्लस अंडर रूट ऑफ x square plus 8x minus 4 is equal to 5. Solve for x. Do it fast. फोर मिनट्स ये होना चाहिए सभी से। सर 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड पे जा सकते हो?
मेरा नेट इश्यू हो गया था, डिस्क हो गया था। रिपीट अगेन। रिपीट अगेन। पीछे वाली स्लाइड पे मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा दिया हूँ अभी, ये क्वेश्चन दिया हूँ सॉल्व फॉर एक्स ना। मैं स्टार्ट करूं? मैं स्टार्ट। वेट सर। सर एक मिनट।
लेट्स स्टार्ट राइट। चल सर एक मिनट बस 1 मिनट। 5 बार तो 1 मिनट ले लिया, जल्दी। टू, इसके अलावा और कोई एक ही रूट है या 2 हैं? देखो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें जानबूझ के मैंने इस बार नंबर क्या किया, दोनों में ऐसा नंबर रखा कि आप कैंसिल ही ना कर पाओ। एक में 8x है, एक में x है। सो आपको चाहते ना चाहते हुए स्क्वायरिंग तो करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा, राइट? What we can do in these cases, -5 is equal to 5 minus under root of x square plus 8x minus 4, squaring both sides. X square plus x minus 5 is equal to 25 plus x square plus 8x minus 4 minus 10 times under root of x square plus 8x minus 4. X square cancelling out both sides, right? ये 10 under root of x square plus 8x minus 4 is equals to, right side ले गया, left में आया 7x, x cancel हुआ, minus 5 plus 1, right? फिर से एक बार स्क्वायर कर देते हैं, right? Squaring both sides, we are getting 100 x square plus 800 x minus 400 is equal to 49 x square plus 14x plus 1, right? Rewrite किया 51 x square, 800 था तो ये गया कितना, अच्छा ये 25 भी था ना, ये 26 हो गया, राइट? 26 होगा तो 26 into 7 हो गया, 7x plus का होल स्क्वायर ना, राइट साइड में थोड़ा सा चेंज, 49 x स्क्वायर तो वही हो गया, 26 into 2 42, चौकट्ठा 280, 294, 800 से गया तो बच गया मेरा 436x, राइट? 26 स्क्वायर चला गया 476 एंड ये था ही मेरे पास 1076 इक्वल टू, या राइट? ठीक है ना? तो ये देखो अगर ध्यान से आप, तो x इक्वल टू 2 पर ये 0 हो ही रहा है, राइट? तो एक x इक्वल टू 2 हो गया तो दूसरा वाला जो रूट होगा वो होगा, एक x इक्वल टू 2 है और दूसरा है -538/51, राइट? दो वैल्यूज मेरे पास आ गए। अब मैंने वैसे निकाल लिया अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, एक 2 है तो दूसरा वाला क्या होगा, मतलब कैलकुलेशन के बिना मैंने काम निकाल दिया, राइट? ओके, तो एक 2 है, एक, हाँ सर वो जो आपने u वाला मेथड बताया था उससे भी कर सकते हैं ना, जैसे x स्क्वायर प्लस 8x प्लस माइनस 4 को u मान लो और x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 को v मान लो। कर तो सकते हैं बेटा, लेकिन u माइनस भी कोई बहुत अच्छा नंबर आ नहीं रहा, बट x स्क्वायर कैंसिल होगा। सर वो सॉल्व करते करते पूरी इक्वेशन बनी पर इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हुई फिर वो। ये देख, यही चीज आएगा वैसे, मतलब कैलकुलेशन गलती किया होगा कहीं, बट आएगा यही चीज आपके पास, जल्दी से नोट करो। देखो ना, आज काफी अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को करने को मिलेंगे। एवरीवन गेटिंग दिस ना? सबको समझ में आई ना? यस सर। यस सर।
Arya, it's okay? Yes, sir. Do it fast. Do it fast. ये सेकंड वाला इसका रूट होगा नहीं ना, इसलिए मैंने उसको नहीं बोला, मैंने केवल बोला x इज इक्वल टू 2 इज द रूट। वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो माइनस जो अंडर रूट वाले वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। इसको बोलते हैं एक्सट्रीनियस रूट, बहुत फंसा के परेशान करता है। देखते हैं बेटा, मैं करूं क्या? सर एक मिनट क्यूबिक है, ध्यान दो क्वेश्चन के चेंज। इस बार एक क्यूबिक है कि हमने जितना क्वेश्चन किया उसमें दोनों तरफ अंडर रूट रहता है, स्क्वायर दिया। एक क्यूबिक है कि स्क्वायर
मिनट का टाइम दे रहा सर सॉरी, गलती से भेज दिया मैंने, मैं दूसरा भेज रहा था।
वेरी गुड, कुछ लोगों ने ठीक अपने ये किए हैं, बट वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नॉट बैड। वेरी गुड, 10 very good, not enough, very good, not bad, right, but अब हम लोग 10 से ऊपर आ गए हैं ना, हमारे जो आंसर हो ना वो कंप्लीट आंसर हो, राइट, कि हम कंप्लीट आंसर तक पहुंच पा रहे हो कि एग्जैक्टली व्हाट आर द आंसर्स, राइट, पूरे के पूरे आंसर एक साथ में वर्क करें हमारे ना। सो एक क्यूबिक गिवन है और एक अंडर रूट गिवन है, तो व्हाट वी 2x minus 6 to the power 1 by 3 is equals to x plus 1 to the power 1 by 2 minus 2, right? हमने दोनों तरफ पावर 3 दिया। 2x minus 6 is equals to a cube plus b cube, right? दोनों टर्म अपने आप में है ही, minus 6 a square plus 6 into 12 x plus 1 का पावर 1 by 2, right? कैंसिल हुए जो भी मेरे पास, राइट, तो एक तरफ सबको ले आता हूँ, -6 8 ये 2 हो गया, यहाँ -6 कैंसिल हो गया, 8 will be there, right, -6 cancel, -6 and 2 8x, right, and -6 cancel plus 8 is equals to ये x plus 1 का अंडर रूट मैंने अपने पास रखा, तो ये x plus 1 plus 12, right? So 8 times of x plus 1 is equals to x plus 1 का अंडर रूट, तो एक तो सॉल्यूशन यहीं पर दिख रहा है x plus 13। तो अगर मैं यहाँ इसे कैंसिल करूं तो कैंसिल करने का मतलब होता है 1 रूट इज दिस वन, तो x is equal to -1, right? And now we are left with this x plus 1 का अंडर रूट and x plus 13, right? Obviously यहाँ से तो बड़ा आसान सा काम हो गया अपने लिए, कैसे? Squaring both side, 64 x plus 1 is equals to x square plus 26x plus 169, right? ये मेरे पास आ गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 38 एक्स प्लस 105, यही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 38 एक्स प्लस 105 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो रहा है, वी कैन सी कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एक जा रहा है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एक जा रहा है, और एक जा रहा है x minus 35 is equal to 0। तो ये आ गया 3 and 35, और वो पहले से मेरे पास जो था वो था -1, राइट? तो तीन आंसर मेरे पास आ गए, -1, 3 and 35। How many of you got all the complete answer? ऋत्विक, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, केयरफुल बेटा, केयरफुल है थोड़ा सा, हाँ, आंसर कंप्लीट आने चाहिए, मोर देन 1 के रहते हैं, जानता है आईआईटी में 2 बार, बड़ा अजीब सा आपको लगेगा, 2 बार ऐसा किया ना कि मोर देन 1 ऑप्शन के उसने क्वेश्चंस दिए, एंड उस क्वेश्चन के बाद में, राइट, उसने उसमें नेगेटिव मार्क कर दिया, इफ यू आर नॉट गेटिंग ऑल द आंसर्स ना, तो वो नेगेटिव हो गया, ठीक है? एवरीवन गेटिंग दिस? मैं इधर करूं या सबने हो गए हैं सबके?
एवरीवन ओके? ठीक है, हाँ लिखो तब तो मैं आगे बढ़ूं या फिर इसी पे। एवरीवन ओके? यस सर। Yes, sir. ठीक है ना? एक और वैरायटी यहीं पर ना, ये थोड़ा सिंपल होगा अगर आप पेशेंसली काम करेंगे तो, बट प्लीज बात समझना आप ना, आंसर लास्ट तक जब तक पूरा का पूरा सही नहीं आ जाए हम अभी रुके हुए हैं, राइट? सॉल्व फॉर एक्स। ये सिंपल क्वेश्चन होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। प्राइवेट आंसर करो ऋत्विक, डोंट सेंड टू एवरीवन। डन।
मैं स्टार्ट करूं? एक मिनट सर, एक एक मिनट। मिनट एक मिनट। यस सर, हो गया।
Very good. Pritin, very good. यूजुअल मेथड से भी हो सकते हैं, कुछ अनयूजुअल चाहो तो भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। अच्छा मेथड ये भी हो सकता था, यहाँ जो हम लोगों ने याद होगा अगर फॉर्मूला, एक तो लाइक क्यूब बोथ साइड, राइट, ये तो है ही, आगे सभी लोगों ने यही यूज किया होगा। आदित्य, हाँ सर। यही यूज किया। हाँ हार्दिक, शुभम, कनक, सर मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला यूज किया। वेरी गुड, वो भी एक अच्छा तरीका है। a प्लस बी प्लस सी 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc, सही है ना। ये दो तरीका तो यूजुअली सभी ने यूज किया होगा, या तो फर्स्ट या सेकंड ना। इसको अगर मैं क्यूब करके रखा तो ये आ गया x प्लस 2x माइनस 3 प्लस 3 ab मीन्स x इंटू क्यूब रूट 2x माइनस 3 का क्यूब रूट a प्लस बी, राइट है, अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 12x माइनस 1, तो 3x माइनस 3, राइट, इधर से चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। राइट, 3 तो यहाँ पर भी है, सबसे 3 कैंसिल ही हो गया, तो x माइनस 1 4, तो 3 टाइम्स ही बच जाएगा। चलो अच्छा है, मतलब मेरा क्वेश्चन है अब क्यूब रूट 2x माइनस 3 अंदर क्यूब रूट दिस प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स x माइनस 1, राइट। ठीक है ना, ये जो वर्किंग हमारा था। एंड ये वाली जो वैल्यू है, ये ऑलरेडी जो ऊपर गिवन था क्वेश्चन, उसी की वैल्यू है, तो 3 टाइम्स मैं लिख सकता हूँ इसे, राइट। तो ये इसके जगह पर मैंने लिख दिया 3 टाइम्स 12x माइनस 1 का क्यूब रूट। इससे फायदा क्या हुआ, ये 3 कैंसिल होगा, x माइनस 1 भी 0, एक सॉल्यूशन मेरे को मिल गया। अब फिर से क्यूब किया तो ये x आ गया, 2x माइनस 3 आ गया, इंटू 12 टाइम्स x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल क्यूब। आई गेस जितने आंसर है आपके सब आ गए। क्या बोलते हो, सही है एवरीवन? सर वो Is it 3 okay? टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 12x माइनस 1 थोड़ी ना कौन सा बेटा? क्वेश्चन में, वो सिर्फ क्यूब हाँ रूट ऑफ क्यूब रूट है ना, 12। हाँ क्यूब रूट है, वो क्यूब रूट ही लिखा है मुझसे। आपने 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 12x माइनस 1 लिखा कहाँ पर बेटा? जब सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे। लास्ट वाले में क्या, ये फर्स्ट रहा, ये सेकंड नंबर ये रहा, और इसकी वैल्यू मैंने रखा क्यूब रूट को क्यूब किया तो 12 टाइम x माइनस 1 तो लिखा, अच्छा क्यूब, और ये x माइनस, हाँ समझा। सर वो राइट हैंड साइड में 3 टाइम्स x माइनस 1 द होल क्यूब होगा। हाँ आपने तो वो 3 को 27 हो गया ना, वो 27, ठीक है। गेटिंग दिस थिंग, ये दिस इज द मतलब परफेक्ट, लाइक एक जो काफी बार आप कर चुके हो वो मेथड मैंने यहाँ पर बताया, लिखित ध्यान से, ये रब कर सकता हूँ। हाँ सर। सी, अब इस देखना बहुत पेशेंस के साथ ये सब ना, ये सब अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और ये सब बहुत बड़ा काम देगा आगे। यहाँ से मैथ्स की डेवलपमेंट होती है, धीरे 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 इनकलकेट करते 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 एक टाइम आता है
ये है मेरे पास जो गिवन, राइट, u क्यूब प्लस v क्यूब b to the power 1/3 is equals to क्यूब रूट ऑफ 4 टाइम u प्लस v। यही है। अगर मैं u इज इक्वल टू एक्स रखा हूं, v इज इक्वल टू 2x माइनस 3 रखा हूं, तो u प्लस v की वैल्यू हो जाएगी 3x माइनस 3। एंड यहाँ पर 3x माइनस 3 इंटू 4 है, तो इसलिए मैंने ऐसा लिख डाला। ये जो ऊपर लिखा हुआ था उस इक्वेशन को ऐसा लिखा, चलेगा। दोनों तरफ हमने क्यूब किया, ये आ गया u प्लस v प्लस 3 u v u प्लस v क्यूब रूट इज इक्वल टू 4 टाइम्स u प्लस v। सही है। u प्लस v उस तरफ गया, कैंसिल किया, राइट, ये 4 की जगह 3 टाइम्स आ गया, ये 3 जो था इससे कैंसिल हो गया, राइट। एंड ध्यान दो, ये जो क्वांटिटी है दिस इज नथिंग बट u टू द पावर 1/3 प्लस ये जो ओरिजिनल था, ये यही वाली क्वांटिटी है जो यहाँ लिखा हुआ है, राइट, 4 टाइम्स ऑफ u प्लस v ना। तो मेरे पास इक्वेशन जो आया, जिसे सॉल्व करने को आया, वो है u टू द पावर 1/3 v टू द पावर 1/3 एंड ये क्वांटिटी जो है 4 टाइम्स u प्लस v, राइट, होल टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू u प्लस v। आई गेस दोनों तरफ क्यूब करते ही जो मुझे चाहिए वो वर्क आ गया। u into v 4 times u plus v is equal to u plus v the whole cube। u plus v is equal to 0 and आगे आप जानते हो u minus v whole square, u square plus v square plus 2ab minus 4 था, u minus v the whole square is equal to 0। दो इक्वेशन अपने आप। u v का मेथड भी अच्छा वर्क कर जाता है। तो यहाँ पर 3 मेथड हो गया, और a b c वाला जो था वो तो वेरी गुड, आप लोगों ने यूज कर ही लिया, तो मेरे को बताने की जरूरत होना नहीं चाहिए। Is it okay everyone? Dharmil, Ethan? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ सकता हूं मैं? Yes, sir. वेरिएशन समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन के? कितनी छोटी छोटी चीजें हैं बट कितने सारे वेरिएशन मिल सकते हैं, राइट। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बट ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस बार सभी लोगों से हो जाना चाहिए, राइट। ध्यान से 2x माइनस 1 का पावर 1/3 प्लस x माइनस 1 का पावर 1/3 इज इक्वल टू 1। सॉल्व फॉर x। इसके लिए केवल 3 मिनट है आपके पास।
वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में जाएगा, आई गेस सबका हो गया होगा। ओके, तो लाइक ए क्यूब बी क्यूब, मैं यहाँ पर तो ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला जो वर्क कर सकता है ना, वो वर्क करता मेरे ख्याल से, अगर मैं प्लस माइनस वन का पावर 1/3 इजिकल टू 0 करता, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजिकल टू 3abc। whole to the power 1/3, right? 2x plus x is 3x, 1 1 1 minus 3, x minus 1 हो गया है, 3 3 कैंसिल, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया ये तो, हाँ। 2x minus 1, x minus 1 and minus 1 whole to the power 1/3, that's it. x is equal to 1 only, वही दिख रहा है यहाँ से, तो अभी क्यूब करने पे x minus 1, x is equal to 1 एक सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद x minus 1 the whole square is equals to minus 2x plus 1. This x square minus 2x plus 1 is equal to minus 2x plus 1, cancel, x is equal to 0, but x is equal to 0, 1 को एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए, x is equal to 0, क्योंकि हमने अपनी तरफ से पावर दिया था इसे, तो x is equal to 0 is not satisfying this, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, बट ये सॉल्यूशन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है इक्वेशन सॉल्व के लिए, राइट एवरीवन? ओके, ये कंसेप्ट सबको क्लियर है यहाँ तक? सब लोग यस लिखेंगे, तब मैं इससे ऊपर कंसेप्ट बढ़ूंगा, नहीं तो इसी तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा। सब लोग अगर यहाँ तक इसी तरह के क्वेश्चन करवाऊं या इससे ऊपर बढ़ सकता हूं, अगर यस लिखोगे मतलब इससे ऊपर मैं बढ़ सकता हूं। शुभम सही है, ऋत्विक ओके ओके, हाउ 1 x दोनों तरफ x माइनस 1 था ना बेटा, तो x माइनस 1 कॉमन हुआ, कैंसिल करने का मतलब होता है x माइनस 1 कॉमन हुआ, तो x माइनस 1 कॉमन हुआ मतलब x इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन। जैसे एक लिखा हुआ है, मान लो तेरे पास ना x स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो ऐसे ऐसे x कैंसिल करने का मतलब होता है x इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, और दूसरा सॉल्यूशन x इक्वल टू 1 यहाँ पर आया। तो सबके यस आ गए हैं, राइट? ओके एवरीवन, ठीक है? किसी का नहीं आया क्या? यानी इट्स ओके, कनक, प्रिटेन, अच्छा देखना, अभी तक हम लोगों ने जो भी स्टडी की वो हमारे पावर जो थे 1/2 1/3 तक था, तो थोड़ा हम लोग अब अमीर आदमी बनते, इस गरीबी से बाहर निकलते हैं। अंडर रूट 1 माइनस एक्स 4 प्लस 15 प्लस एक्स 4 इज इक्वल टू 2। 1 माइनस एक्स का पावर 1/4 प्लस 15 प्लस एक्स टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू 2। सॉल्व फॉर x। सिंपल है बट प्यारा है ना, तो टेक योर टाइम।
इसके लिए मैं पूरे 5 मिनट सर क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है इसमें? 1 minus x to the power 1 by 4, 15 plus x to the power 1 by 4 is equal to 2. क्या नहीं दिख रहा है इसमें? हाँ सर अब दिख रहा है सर, वो कनेक्शन प्रॉब्लम था थोड़ा। डन, वेरी गुड। एक बार और चेक कर लो बेटा। वेरी गुड। केवल 2 ही सॉल्यूशन आ रहे हैं।
Done everyone? मैं स्टार्ट करूं? यस सर। Okay. क्वेश्चन में जो गिवन है, राइट, इस मैंने ये से यू लिया, u to the power 4 and v to the power 4 is equals to 15 plus x, right? तो मेरे पास यहाँ से u to the power 4 plus v to the power 4 की वैल्यू आ गई 16 एंड एक है u plus v की वैल्यू मेरे पास गिवन है 2। ये दो इक्वेशन मेरे पास है, राइट। अभी देखते हैं बेटा, ये दो इक्वेशन तो मेरे पास दिख रहे हैं कि एक u to the power 4 plus v to the power 4 की वैल्यू 16 है एंड एक वैल्यू मेरे पास है जो गिवन वो है मेरे पास लाइक u plus v मेरे पास गिवन है, राइट। नाउ कई चीजें एक साथ दिमाग में आ रही है यहाँ पर कि कैसे सॉल्व करें या क्या लेके जाऊं कि ऑलवेज इट विल बी गुड कि अपना काम कर जाए। आ जाएगा, ओके ठीक है। यहाँ के बाद क्या करें, आप लोगों के दिमाग में क्या है, आप बताएं। देखिए आई डोंट नो, मतलब शायद बहुत जल्दी होगी ये चीजें बात करना, बट ठीक है। u को v के टर्म में रख के 4 डिग्री इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल तो जाएगा बेटा, मतलब नॉट बैड कि आप रखे, लेकिन उसमें थोड़ा मुश्किल तो जाएगा। सर सेकंड इक्वेशन को टू द पावर 4 ले सकते हैं? कर सकते हैं, u to the power 4 v to the power 4 है, फिर u to the power 3 plus v to the power 3 का आपको वर्किंग करना पड़ेगा, या वहां पर भी वर्किंग हो जाएगी बट थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। आप लोग एक अगर मैच्योरिटी के साथ देखें तो मैं कुछ जादू दिखाऊं कि सॉल्व करने में क्या क्या चीजें यूज हो जाती है। तो अगर एवरीवन रेडी तो मैं कुछ दिखाता हूं जादू, देखें। देखो, मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो u by 2 प्लस v by 2 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली इसे मैंने 16 से डिवाइड किया तो u by 2 प्लस v by 2 इज इक्वल टू 1, राइट। a b नाम दे देता हूं ना, तो a प्लस b की वैल्यू मेरे पास 1 है और a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 की वैल्यू भी 1 है। ये दोनों वैल्यूज 1 है, ध्यान दो, ठीक है। सर वो ऊपर वाली इक्वेशन में u by 2 v by 2 कैसे आया? 16 से डिवाइड कर दिया बेटा, 2 टू द पावर 4 16 होता है ना। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक देखना। मैं आई डोंट नो, मैं मतलब थोड़ा खेलना शुरू कर रहा हूँ ना, बट देखता हूँ फिर भी। अब ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ यार, इस कंफर्म दैट a और b जो है या तो 1 होगा या 0 होगा। a और b जो मेरे पास है या तो ये 1 होगा या 0 होगा, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। कैसे, सुनना ध्यान से। अब a प्लस b अगर 1 है तो ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, पावर 4 में है सब कुछ। तो अगर ये है अंडर रूट b है तो पावर में, राइट। तो ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू, तो अगर ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, ये भी 0 से 1 के बीच में होगी, ठीक है। यस सर। ठीक है। अब हम लोग पावर का रूल जानते हैं कि अगर a का पावर n करूं और अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो वो हमेशा a से लेसर होगा। b के साथ भी यही चीज है कि b टू दी पावर n करूं तो वो हमेशा b से लेसर होगा। अगर दोनों को ऐड करूं तो a प्लस b ग्रेटर देन a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n होगा, और जिसकी वैल्यू क्या है 1। ये एक ही समय 1 हो सकता है जब a की वैल्यू 1 हो जाए या a की वैल्यू 0 हो जाए। तो अगर a प्लस b ऑलवेज ग्रेटर देन होगा
तो ये और ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है। ये कैसे सेम आ सकती है? सेम आने का एक ही तरीका हो सकता है, या तो a इज इक्वल टू 0 हो या a इज इक्वल टू 1 हो। मतलब विदाउट सॉल्विंग, विदाउट डूइंग एनीथिंग, वी आर एबल टू क्रैक द क्वेश्चन। बट आप डिस्कस कर सकते हो, पूरा ओपन है, राइट। ऑब्वियसली एकदम नई चीज बता रहा हूँ, एकदम नया यूज कर रहा हूँ चीजों को, राइट। वेरी गुड। वो जहाँ से a प्लस बी शुरू हुआ है ना, वहां से वो दोबारा बता दो, कुछ समझ नहीं आया। ये सब स्टेटमेंट ना सबसे अधिक डिस्करेज करता है यार। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, इतना देर से आदमी बोल रहा है और कुछ समझ में नहीं आया। तू बता एक बार, किसका आवाज था ये? सर मेरा ये और भयानक वाला सर प्रतिना। मैंने क्या कहा था फिर से सुनना। पहले तो ये 2 से डिवाइड किया था, वो तो ठीक है ना। तो u by 2 को मैंने a ले लिया और v by 2 को मैंने b ले लिया, ठीक है। अब हमारा एक चीज बताओ, छोटा सा चीज पूछता हूँ आपसे ना। जहां पर डिफाइन हो रहा है रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स की वैल्यू क्या बोलते हो, क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी, क्या होगी? जहां पर डिफाइन हो रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब आप बताओ ये जो वैल्यू है, ये ग्रेटर देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी, या इक्वल टू 1 होगी? सर इक्वल टू 1 शायद से। चौथी ये इक्वल टू 1 क्यों होगी? थोड़ा इनलाइटमेंट दे स्टेटमेंट पे। सर ग्रेटर देन 1 होगी। ये किसका आवाज था ग्रेटर देन 1 वाला? सर मेरा आर्या। बेटा एक्सप्लेन करो। इक्वल टू 1 होगा सर। सर जब भी हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे तभी उसका आइडेंटिटी लगेगा। उसके बाद प्लस साइन रूट साइन एक्स, 2 रूट साइन एक्स प्लस 2 रूट कॉस एक्स आएगा। तो उसके तो मतलब बार 4 करना पड़ेगा ना साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के लिए। हाँ मतलब 2 बार करेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ और किसी कोई भी कुछ बोल रहे थे अभी? ग्रेटर देन आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 के डाउन, मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू जो होगी वो 1 के नीचे ही होगी, तो उसका जो रूट होगा वो उससे ज्यादा होगा वैल्यू। मतलब जैसे जैसे पावर कम करेंगे वैल्यूज अधिक होगी यूनिट से, हाँ। और कोई एनीवन? सी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देख लो। 1/2 है, 1/2 का आपने स्क्वायर किया, 1/2 का आपने पावर 4 किया, 1/2 का आपने अंडर रूट किया। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? अंडर रूट 1/2। सही है, राइट। अंडर रूट ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसी बात को ये बोल रहा हूँ कि अंडर रूट ऑफ साइन एक्स जो है वो हमेशा अगर इक्वल टू 1 नहीं कर रहा हूँ या इक्वल टू 0 नहीं कर रहा हूँ तो ये हमेशा ग्रेटर देन होगा। बोल सकता हूँ? यस सर। ठीक है, बोल सकता हूँ। उसी तरह से अंडर रूट कॉस एक्स जो है वो हमेशा कॉस स्क्वायर एक्स से बड़ा होगा। तो अगर दोनों को ऐड करूंगा तो अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स हमेशा 1 से बड़ा होगा। यस सर। ठीक है, ओके। यस ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कि ये पूरा का पूरा जो हमारे पास वर्किंग है, इसी को मैं बोल रहा हूँ कि अंडर रूट ए जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो गिवन था उस पे अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा वर्क करूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ए और बी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो a ग्रेटर देन a टू द पावर 4 होगा, बोल सकता हूँ। और वैसे ही b ग्रेटर देन b टू द पावर 4 होगा। अगर दोनों को ऐड किया तो a प्लस b ग्रेटर देन a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 होगा। लेकिन यहाँ पर तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहा है। a प्लस बी की वैल्यू a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 के इक्वल है, और ये इक्वलिटी साइन a ग्रेटर देन a टू द पावर 4 कब लेगा? अगर इक्वलिटी साइन यहाँ दे रहा हूँ तो ये दो ही समय ले सकता है, या तो a 1 हो या 0 हो। ये इक्वलिटी साइन कब ले सकता है? या तो b 0 हो या 1 हो। मतलब a प्लस बी इक्वलिटी साइन कब ले सकता है? जब a और b का ये अरेंजमेंट हो। एग्जैक्टली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। फिर से नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर समझाऊंगा, बट यहाँ तक मैं देख लूंगा।
समझ गया सर। सर समझ गया। एवरीवन, किसी को Yes, भी sir. हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल ना। आप 10 बार करवा लो ठीक है, बट इस तरह के स्टेटमेंट थोड़ा समझ रहे हैं ना, कि समझा पिन पॉइंट करो ना, ये समझ में नहीं आया। एवरीवन गेटिंग दिस थिंग? इट्स अ ब्यूटीफुल यूज ऑफ, मैंने यहाँ पर एक्चुअल में इसे सॉल्व करने का जो तरीका होता है, बुकिस मेथड जो होगा, इसको पावर दिया जाता है, राइट। मैं पावर अभी नहीं दे रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि उस तरफ आपको ले जाऊं, मैं चाहता हूँ जितना हम जानते हैं वहां से कैसे सॉल्व करें, राइट। आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे और भी मेथड होंगे, बहुत सारे वर्किंग हो जाएगी हमारी, बट अभी के लिए हमारा है कि हम जितना जानते हैं वहां से हम कितना सॉल्व करें, क्योंकि अपने लिमिटेशंस के साथ में अगर हम काम कर पाते हैं ना, तो 100% आगे तो हम कर ही पाएंगे, एंड उतना ही तेज आपका दिमाग चलेगा कि भाई हमारे पास जो चीज है वहां से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इज इट ओके टू एवरीवन? तो मैं थोड़ा आगे एक और क्वेश्चन दूं, यस सर। ठीक है। तो x की वैल्यू, वेरी गुड, दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक है x इज इक्वल टू 1 एंड दूसरा है x इज इक्वल टू -12। ओके, So why not -15, -15? -15 एंड 1, ठीक है। एक और, नेक्स्ट, राइट डाउन। -97 minus x to the power 1 by 4 plus x to the power 1 by 4 is equals to 5, right? Solve for x, maximum 4 minutes. Sir, done.
डन। सर एक मिनट जल्दी, फास्ट फास्ट। वेरी गुड ऋत्विक। वेरी गुड। जल्दी अभी डिस्कस करते हैं बेटा। चलिए देखिए इस बार आप लोगों की बारी। देखिए यस सर। कौन कौन क्या क्या किया है। तो स्टार्ट विद सबसे पहले किसका आंसर आया है? उदय। उदय, यस सर। हाँ, व्हाट यू डिड बेटा? सर जो आपने किया था लास्ट टाइम। क्या किया, कैसे यूज किया उस चीज? सर यूज ऐसे किया कि इनके जो सम आ रहे हैं लाइक u to the power 4 plus v to the power 4 97 आ रहा है, तो उसे ऐसी जगह पे स्प्लिट करना है कि दो परफेक्ट टू दी पावर 4 आए। और तो वो वही ने किया। पिक कर लिया कि क्या नंबर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान है। 5 जाना है तो 3223 पर ही घूमेगा नंबर। ठीक है, वेरी गुड। यस सर। ऋत्विक, ऋत्विक सुभाष। सर सेम किया मैंने कि दो फोर्थ पावर्स में स्प्लिट होने चाहिए। वेरी गुड। धर्मिल, धर्मिल। सर उदय ऐसी सेम मेथड किया है। उसको 3 2 मतलब चेक किया 143250 वैसे आ गया। कहाँ कहाँ पर वो सेट कर सकते हैं, वहां से आपने सॉल्व करा। हाँ और कोई? 143250। और कोई? क्योंकि 5 तो बहुत सिंपल सा सम है, तो 5 होने के लिए क्या क्या हो सकता है? तो 1 4 होगा। एंड इंटीग्रल रूट्स के लिए आपने वर्क किया, लेकिन अगर इंटीग्रल रूट्स नहीं होते तो हाँ, नहीं, अगर इंटीग्रल रूट्स नहीं हो तब तो ये दिक्कत वाली बात चली जाएगी। यस सर। नहीं, तब उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। एक ये कर सकते हो क्या, u प्लस v टू द पावर 4 का फॉर्मूला क्या होगा? u टू द पावर 4 प्लस v टू द पावर 4 प्लस 4 टाइम्स u क्यूब v प्लस u v क्यूब प्लस 6 टाइम्स u स्क्वायर v स्क्वायर। सही है, ये फॉर्मूला होता है। u प्लस v की वैल्यू मेरे पास गिवन है 5, इसकी वैल्यू भी मेरे पास गिवन है, राइट? तो अब u प्लस v की ये फॉर्मूला याद रखना अगर हो सके तो, मतलब बाद में मैं कभी एक्सप्लेन भी कर दूंगा क्यों आता है, कैसे आता है, तो इट विल बी इजियर फॉर यू, राइट? तो अब यहाँ पर u प्लस v की वैल्यू मैंने 5 रख दिया, तो 5 टू द पावर 4 इज 625 माइनस 97 इजिकल टू, ध्यान देना यहाँ से 4 अगर मैंने कॉमन लिया एंड u v भी कॉमन आ गया, तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 6u स्क्वायर v स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, एंड u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ u प्लस v द होल स्क्वायर माइनस 2uv। समझ में आ रही है बात? यहां तक नोट करो, फिर समझाता हूँ, ये काम का चीज होगा आपके लिए आगे के लिए।
यहाँ तक नोट ही ना करो, मैं बोलूंगा यहाँ तक नोट करके दिमाग दौड़ाओ कि क्या हो सकता है और पॉसिबिलिटीज क्या है, क्या पॉसिबल होंगे। डन डन। यस सर। यस सर। अब ये होने के बाद व्हाट आई एम सेइंग, ये मेरे को मिल गया 528 इज इक्वल टू 4, उधर लिखता हूँ ना, 528 इज इक्वल टू 4 UV प्लस 6 times UV and U plus B the whole square minus 2 UV। U into V को कुछ नाम दे देता हूँ T। 4T plus 6T, this is U plus B क्या गिवन था, 5 था ना, 25 minus 2T। लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन गया T। T के लिए मतलब U into V की वैल्यू निकल के आ जाएगी। U into V तुम्हारे पास है, U plus B तुम्हारे पास है, तो ऑब्वियस सी बात है U और V तो निकल ही जाएगा। समझ में आई सभी ये बात? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसे सॉल्व करके आगे भी देखें क्या? यस सर। ये हो आएगा गया। सर -12T स्क्वायर प्लस 154T इज इक्वल टू 528, मतलब 12T स्क्वायर minus 154T plus 528 is equal to 0, right? T की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा फैक्टराइज कर ले भाई, क्या आएगा देख लें, राइट? तो T मतलब कि U into V, तो दो चीजें आपके पास है, U plus B और U into V आपके पास है, तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड द वैल्यू, राइट? इज इट ओके एवरीवन? समझ में आई पूरी ये थ्योरी, क्या होता है, कैसे हो रहे हैं कहानी? इज इट ओके? नोट करो अच्छे से। सर उतना हो गया, अगले पेज पे कर दो ना प्लीज। तो हम लोगों ने सीख लिया क्या क्या, अंडर रूट देख लिया हमने, क्यूब रूट देख लिया, फोर्थ रूट देख लिया।
अंडर रूट और क्यूब रूट एक साथ में भी क्वेश्चन में हो वो भी हमने देख लिया, राइट। तो बहुत सारे वेरिएशन हमारे पास हैं जिस पर हम लोग वर्क कर सकते हैं, राइट। एंड थोड़ी सी इसकी वर्किंग की होती है तो आगे भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं जिसमें क्यूब रूट और फिफ्थ रूट वगैरह भी रहे, काफी टफ क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को शीट इसका दे दूंगा, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन ये आपको करने हैं, तो इसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस भी फ्रेम हो जाते हैं। तो अब थोड़ा सा 2 मिनट का मैं टाइम लूंगा आप लोगों से। दिस इज माय फर्स्ट क्लास। तो जो भी आप लोग कर चुके हो या जो भी करते जा रहे हैं ना, मैं तो सोचता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि उन्हीं पर मैं आप लोगों को करवाता चलूँ एंड उन्हीं पर लेवल वो बढ़ाता चलूँ, जो ऑब्वियस सी बात है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है हमें 100% अच्छे रैंक लाने के लिए, राइट। So now Kanak, what you think? Kanak, सॉरी सर, आपका ऑडियो लैग हो रहा था सर, आप रिपीट करो ना सर। मैं बोला कि मैं इसी तरह से क्लास लेना पसंद करूंगा कि जो भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा और उसके अच्छे क्वेश्चन या उसके अच्छे कंसेप्ट हम लोग देखते जाएं। इज इट ओके? हाँ सर, इट इज ओके सर। धर्मिल? यस सर, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं बेटा, अच्छा बोल। हाँ मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, नो प्रॉब्लम। ऋत्विक? यस सर। सही है, इसी तरह से आगे पढ़ेंगे हम लोग। हाँ सर। आदित्य? हाँ सर। आर्या? यस सर। उदय? यस सर। यानी? यस सर। सनी? Tanis, are you there? Ethan? Ethan? यस सर। यस सर, यस सर। तो टेन का तो नाम ही नहीं मैंने बोला, अभी पहले ही यस सर कर दिया। सर बोला था आपने? जेबल नहीं बोला था। यस सर। यस सर। शुभम? ये सर चलेगा क्या चलेगा? कि ये अच्छे प्रॉब्लम्स। अच्छे प्रॉब्लम को दूं और परेशान करूं तुम लोग? नहीं नहीं, तो मजा ऐसा आया। ना कि नेक्स्ट के लिए हाँ नहीं बेटा, मजाक करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट के लिए ना मैं उसके पहले मैं 28 क्वेश्चंस आप लोग को दूंगा, जो भी आपके होमवर्क मिल रहे हैं उसके अलावे ये रहेंगे। बट ऑब्वियस सी बात है, ध्यान दिए होंगे कि हम लोग जिस लेवल का क्वेश्चन है उसमें टाइम काफी लगते हैं, हाँ? अच्छा टाइम लगेगा और अच्छे उसमें कंसेप्ट क्लियर होंगे, राइट। तो नेक्स्ट जो आपको मिलेंगे उसमें थोड़े से क्वेश्चन के लेवल और हम लोग बढ़ा देंगे। करो सभी लोग ना, और कुछ भी अगर कंफ्यूजन या समथिंग हो प्लीज मेरे को आप ये कर देना। वेबसाइट पे जाना, वेबसाइट में ही मैं ये क्वेश्चन। थैंक यू। थैंक यू सर।